भारत लंबे समय से आतंकवाद, सीमा पार घुसपैठ और डिजिटल कट्टरपंथ जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसमें एक और बड़ी चुनौती सामने आई थी, विदेशी फंडिंग। इन्हीं सब चुनौतियों से एक समान और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक नई एंटी टेरर पॉलिसी लाने की बात कही थी। ये एंटी टेरर पॉलिसी, इसका दस्तावेज अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। इसलिए आज हम बात करेंगे व्यापक स्तर पर भारत सरकार ने जो एंटी टेरर पॉलिसी लाने की बात कही थी उसी संदर्भ में। ठीक है, इस पॉलिसी को क्यों लाया गया है, इस पॉलिसी में कौन कौन सी मुख्य संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं, ये भी जानेंगे कि भारत में व्यापक स्तर पर किन चुनौतियों को इस पॉलिसी के मुख्य आधार के रूप में रखा गया है। अंत में निष्कर्ष को देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि लेकर आया है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स, यानी स्टूडियो के माध्यम से लाइव ऑनलाइन क्लास के जरिए अब आप कभी भी कहीं भी अपनी सहूलियत के हिसाब से जनरल स्टडीज का फाउंडेशन पढ़ पाएंगे। और इसी कोर्स में आपको 2 साल तक करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी। करंट अफेयर की क्लासेस के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिलेगी, यानी पूरा का पूरा क्या हो गया, एक कॉम्बो पैकेज मिल गया आपको, वो भी मात्र 24,999 रुपए में, यानी इसकी फीस भी बहुत ही कम है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप दृष्टि का ये कोर्स खरीदते हैं, आप अपने पूरा फाउंडेशन मजबूत करते हैं, जीएस, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर पढ़ते हैं, और आप चाहते हैं कि अब आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना है आपको, तो अगर आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं किसी भी सेंटर में जाके, तो ये फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल मुफ्त। तो फिर देर किस बात की, कॉल करें 8750187501 पर और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, क्योंकि आप इस पर कॉल करेंगे तब भी आपको इस कोर्स की डिटेल से जानकारी मिल जाएगी, आप यहाँ एडमिशन ले सकेंगे। और दृष्टि लर्निंग ऐप में भी इस कोर्स के बारे में आपको सभी जानकारी मिलेगी, आप वहां से भी ये कोर्स खरीद सकते हैं। अब एक और बात कि ये कोर्स आपको 3 मोड में मिलने वाला है, क्योंकि कुछ हिंदी में पढ़ना चाहेंगे, कुछ इंग्लिश में और कुछ इंग्लिश में। इंग्लिश मीन्स आप पढ़ेंगे हिंदी में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। चूंकि बैच शुरू हो चुके हैं और हर बैच की अपनी एक लिमिट होती है, देखिए देर मत करिए, अभी ही आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जनवरी में ही बैच शुरू हो रहे हैं। हिंदी मीडियम का बैच है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे, इंग्लिश का बैच है 6 जनवरी दोपहर 3 बजे और इंग्लिश का बैच है 7 जनवरी शाम 6 बजे। तो फिर जल्दी कॉल करिए 8750187501 पर एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। आगे बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट में और जानते हैं भारत की प्रमुख एंटी टेरर या व्यापक स्तर पर एंटी टेरर पॉलिसी जो लाई गई है उसके बारे में। ये ध्यान रखिएगा कि इसे लाया गया है भारत में, चूंकि बहुत सारी चुनौतियां विगत वर्षों में देखने को मिली हैं और हाल ही में एक घटना घटित हुई है दिल्ली के लाल किला में आत्मघाती बम विस्फोट की। उसके बाद केंद्र सरकार और भी एक्टिव हो गई है और अब व्यापक स्तर पर इस पॉलिसी को लाने की बात कही गई है, ताकि राज्यों और केंद्रों के बीच समन्वय को स्थापित किया जा सके। और जब एक राष्ट्रीय लेवल पर पॉलिसी होगी तो राज्यों को भी सहायता मिलेगी विभिन्न गतिविधियां कट्टरपंथ का इनसे निपटने के लिए। ठीक है, कौन कौन एजेंसी काम कर रही है, तो ध्यान रखें इसमें जो मुख्य एजेंसी है वह है गृह मंत्रालय। इसे एजेंसी नहीं मंत्रालय के रूप में देखिएगा, गृह मंत्रालय। ये क्या है, ये मुख्य जो भूमिका है वो इसी की है। इनपुट कौन देगा, इनपुट देगी राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। और यहां पर फीडबैक कौन देने वाला है, फीडबैक देगी एनएसजी और आईबी, एनएसजी एंड आईबी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से इन मंत्रालय और एजेंसी की इसमें भूमिका रही है और अंतिम चरण पर दस्तावेज पहुंच चुका है। बड़ी कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें फोकस करते हुए इस दस्तावेज को बनाया गया है। पहली चुनौती है डिजिटल रेडिकलाइजेशन। ठीक है, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि युवाओं को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की निगरानी करते रहना इसमें शामिल हो गया है। ऑनलाइन युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ लेके जाना आजकल बहुत आसान हो गया है। इसी से बचने के लिए जो प्लेटफॉर्म है अब इस पर भी काम करेंगे कि ऑनलाइन निगरानी रखेंगे, ताकि ऐसे आत्मघाती हमलों को रोका जा सके, कट्टरपंथ से युवाओं को बचाया जा सके।
जो दूसरा प्रॉब्लम देखने को मिला है कि पुलिस थाने जो है वो ऐसे प्रशिक्षित नहीं है इस लेवल पर, वहां पर अधिकारियों में अभी भी प्रशिक्षण की कमी है। तो अब डिजिटल ट्रेंड के हिसाब से भी उन्हें क्या किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा। किस तरीके से डिजिटल ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं उसी हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, ये भी अब इसी में शामिल किया गया है, ट्रेनिंग। ठीक है, दूसरा है विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण नेटवर्क। ऐसे बहुत से क्षेत्र, हालांकि कनाडा से खास तौर पर देखा गया है कि विदेशों से फंडिंग आ रही है और इस फंडिंग से कई सारे रैकेट्स चल रहे हैं और इससे युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। भारत में ऐसे कई सारे मामले देखने को मिले हैं। तो अब विदेशी फंडिंग को रोकने के लिए, धर्मांतरण आदि को रोकने के लिए भी अब इस पॉलिसी में चर्चा की गई है। खुली सीमाओं का दुरुपयोग, ऐसा देखा गया कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लोग पहले नेपाल आ रहे हैं, क्योंकि नेपाल और बिहार, नेपाल और यूपी, ये जो क्षेत्र हैं अगर हम देखें तो यहाँ से लोग आसानी से आ जा सकते हैं। तो जब खुली सीमाएं हैं इन दो क्षेत्रों की, तो विदेशी जो आतंकवादी हैं, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनका संबंध आईएसआई से भी बताया जा रहा है, वो नेपाल के जरिए भारत में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब सीमाओं पर भी निगरानी की बात इस पॉलिसी के भीतर कही गई है। आधार स्पूफिंग क्या है? देखिए, नकली आधार के जरिए क्या है, जो आतंकवादी है या ऐसी कट्टरपंथी भारत में प्रवेश कर रहे हैं, जांच से भी बच रहे हैं और फर्जी पहचान बनाकर वो आतंकी गतिविधियों को भारत में अंजाम दे रहे हैं। तो अब आधार स्पूफिंग जो मामले हैं उससे भी ठीक करने की बात कही गई है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे जो सीमाओं से संबंधित नहीं भी है, लेकिन वहां कट्टरपंथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसे भी ध्यान में रखा गया है। हथियार और ड्रग की तस्करी को एक बहुत मेजर कारण बताया जा रहा है आतंकवादी गतिविधियों से संलिप्त होने का। तो आतंकवाद से इनका सीधा संबंध है, इससे फंडिंग मिलती है उन्हें और आतंकवादी गतिविधियों को ये संचालित करते हैं विभिन्न देशों में। खासकर हम भारत के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं तो ये भारत से जुड़ा हुआ मामला है। तो इस लिहाज से इन सभी जो चुनौतियां हैं, ये सभी चुनौतियों पर चर्चा की गई है और उसी आधार पर एंटी टेरर पॉलिसी को बनाया गया है। एक और यहाँ पर संस्था है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस, इसकी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, जिसे क्या कहा जा रहा है, ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इसका शॉर्ट फॉर्म निकाला गया है नेट ग्रिड। ये क्या है? ये नेट ग्रिड अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ एक ही जगह पर प्रोवाइड कराएगा और विभिन्न एजेंसियों से इसे कनेक्टेड रखेगा। ये एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी व्यक्ति की पूरी जानकारी, जो संदिग्ध है उस व्यक्ति की पूरी जानकारी, हालांकि इसमें सभी डेटा आपको मिल जाएगा, सारा डेटा एक साथ मिल जाएगा, एक ही स्थान पर मिल जाएगा। इसके लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनाया गया है। वो व्यक्ति कहाँ ट्रैवल कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसकी क्या पहचान है, सब यहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए इसको नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड या आप कह सकते हैं नेट ग्रिड को भी बनाया गया है, ताकि बहुत सारा टाइम ना लगे किसी व्यक्ति की खोज में, उसकी पहचान आदि करने में। तो टाइम की बचत के लिए ऐसा किया गया। अब जानते हैं थोड़ा सा इसके निष्कर्ष के बारे में। देखिए, हमने पहले भी चर्चा की, भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग कार्यवाहियां होती थी। इसे कम करने के लिए क्या किया गया कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बढ़ाया जा सके, समन्वय बेहतर हो, इसके लिए इस पॉलिसी को लाने की बात की गई, ताकि एक व्यापक पॉलिसी है। फिर आज अपने स्तर पर इस पॉलिसी के आधार पर नए नए आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी रोकथाम और प्रतिक्रिया संबंधित अपनी रणनीति बनाएंगे। राज्यों को स्पष्ट एक दिशा निर्देश भी मिल जाएगा। इसके अलावा एक डिजिटल टेरर की हम बात की गई है, तो इस पॉलिसी में डिजिटल टेरर को खत्म करने के लिए अपने नए तरीके बताए गए हैं। इसे अपग्रेडेड किया गया है ताकि पुलिसिंग स्तर पर भी, थानों के स्तर पर भी लोगों को ट्रेंड किया जा सके। जो नए नए व्यवहार हैं डिजिटल टेरर को लेकर, कट्टरपंथ को लेकर, उन्हें उस लेवल पर पुलिस को भी अब ट्रेंड किया जा रहा है ताकि पहले ही हम बचा सकें। तो इसका उद्देश्य ही है कि आतंकवाद की पहले पहचान करना, फिर आतंकवादी हमलों को रोकना और तेज समन्वित कार्रवाई करना। तो इसे 3 मुख्य उद्देश्यों के आधार पर बनाया गया है। पहले प्रिवेंशन, अगर आतंकवादी गतिविधि कहीं देखी जाती है तो उसकी पहचान करना, आतंकी हमलों को होने से रोकना, हो गए हैं मान लीजिए तो फिर तेज और समन्वित तरीके से जल्दी कार्रवाई करना, ताकि बेहतर तालमेल बनाया जा सके, बेहतर डिजिटल निगरानी भी की जा सके और ग्राउंड पॉलिसिंग को बेहतर बनाया जा सके, मजबूत किया जा सके। प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रीय एंटी टेरर नीति किस उद्देश्य से लाई जा रही है?
ऑप्शन ए केवल केंद्र सरकार के लिए दिशा निर्देश, ऑप्शन बी सभी राज्यों के लिए आतंकवाद रोधी ढांचा प्रदान करने हेतु, ऑप्शन सी केवल वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए, ऑप्शन सी साइबर अपराध नियंत्रण के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।